जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 12th का मैथ का क्रैश कोर्स का यह 1 से 5 सेट बनवाने के दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में 1 से 5 सेट ख़त्म कर दिए थे, आज भी 1 से 5 सेट ख़त्म करेंगे। प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन रहेगा। जो सेट चालू करेंगे उस सेट में आपको ये समझना है कि हम ही 5 में 5 सही बनाएंगे। समझ गए? जौन सेट हम चालू करेंगे उस सेट में आपको कहना है कि जौन सेट चालू है उस सेट में 5 में 5 हम ही सही बनाएंगे। ठीक है। और सब स्टूडेंट का कमेंट था कि सर डबल डीसी कुछ भी नहीं है। आज डबल डीसी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। डबल डीसी सेट 1 में खाली डबल डीसी का क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले क्लास को शेयर करें। डबल डीसी में क्या होता है कि एक बार डीसी करने के बाद दोबारा डीसी उसके ही करने रहता है। ठीक है। जैसे में एक बार साइन एक्स के डीसी किए तो आया कितना कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स के डीसी करेंगे तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स। वही हो गया डबल डीसी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले क्लास को शेयर किया जाए, जितना भी पढ़ने वाला ग्रुप है उसमें शेयर किया जाए, फिर हम चलेंगे डबल डीसी पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप क्लास को शेयर करेंगे तो टाइप सेट 1 पर चलेंगे। सबसे पहला सेट हमारा है सेट नंबर 1। ठीक है, चलिए। आराम से चलेंगे, बिल्कुल समय बचाते हुए चलेंगे। और जौन सेट चालू करेंगे कहिएगा कि जी हम ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट में भर दीजिए कि जी सर हम ही बनाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। जो सेट चालू करेंगे उसमें कहिएगा कि जी हाँ हम ही बनाएंगे, 5 में 5 सही हम ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए सेट नंबर 1 में चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्लास में जुड़ें। ठीक है, फिर चलेंगे अपना टॉपिक की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं आवाज क्लियर आपको जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले आपको आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए फिर चलेंगे अपना टॉपिक की ओर बाबू, ध्यान से चलिएगा। सबसे पहले समझना है चलिए सबसे पहले क्लास को आप शेयर करें। सबसे पहले क्लास को आप शेयर करें। सबसे पहला क्लास शेयर करें, फिर चलेंगे छोटू अपना टॉपिक की ओर। चलिए एक बार क्लास को शेयर करें। सब स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट क्लास को शेयर करें। चलिए फिर चलेंगे अपना टॉपिक की ओर, क्योंकि 1 घंटा का क्लास होगा। 1 घंटा का क्लास आपका होगा, समझ गए? 1 घंटा का क्लास बिल्कुल आपका चलेगा डबल डीसी में। ठीक है, चलिए समझिएगा। सबसे पहले क्लास को शेयर करें। चलिए सबसे पहले क्लास को शेयर किया जाए, फिर चलेंगे अपना टॉपिक की ओर। समझ गए छोटे? सबसे पहले क्लास को शेयर करें। सबसे पहले क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। फिर चलेंगे अपना टॉपिक की ओर। चलें, क्वेश्चन लें। सेट नंबर 1 चालू करें छोटो। सबसे पहले समझना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले समझना है, समझ गए बाबू? सबसे पहले समझना है। चलिए तो हम अपना टॉपिक की ओर चलते हैं और बिना देर नहीं करते हुए अपना टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, डबल डीसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। सेट नंबर 1 आपको चालू करेंगे। सेट नंबर 1 ध्यान से समझेंगे
पहला क्वेश्चन y बराबर cos x हो तो d2y बटा dx2 बराबर भाग, इसको कहते हैं डबल डीसी। सबसे पहले क्लास को शेयर किया जाए, सबसे पहले क्लास को शेयर किया जाए छोटू, सबसे पहले क्लास को शेयर किया जाए, फिर क्वेश्चन ले लिए हैं, क्वेश्चन ले लिया गया है। डबल डीसी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। डबल डीसी क्या होगा सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे छोटू। ऑप्शन नंबर में दे देते हैं, अच्छा ऑप्शन नंबर दे देते हैं। ए में माइनस साइन एक्स, बी में कॉस एक्स, सी में खाली साइन एक्स और डी में इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले समझा जाए, सबसे पहले समझा जाए, समझिएगा समझिएगा, सबसे पहले समझिए अखिलेश राज जी, चलिए समझिएगा। अगर इसका जवाब आपको आता है तो आप कमेंट दे सकते हैं। y बराबर cos x हो तो d2y बटे dx2 का मान क्या होगा, डबल डीसी। चलिए अखिलेश दास जी आपका जवाब दिया जाए। क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर cos x, y बराबर cos x हो तो, अच्छा एक बता दें, चलिए एक बता देते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले dy बटे dx निकालिए। कहे कि डबल डीसी करने के लिए कह रहा है, मतलब एक डीसी को निकालेंगे dy बटे dx, फिर उसको डीसी करेंगे। dy बटे dx मतलब d cos x अब बटा dx, तो इसका डीसी क्या चीज होगा बाबू, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब फिर इसको डीसी करेंगे, इसको कहते हैं बाबू d2y, यानी डबल डीसी इसको करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष। अब डबल डीसी माइनस साइन एक्स को करेंगे तो साइन माइनस चिन्ह घर से बाहर, कांस्टेंट को घर से बाहर, और साइन एक्स अब बटा dx2, ठीक है, समझिएगा समझिएगा छोटू। अब है क्या चीज, अब क्वेश्चन दे दिया कि माइनस 10 के तहत साइन एक्स का डीसी होता है cos x, राइट आंसर। इसका आंसर हो गया, कोई पूछे कि d2y बटे dx2 का आंसर क्या होगा, माइनस cos x है बाबू, माइनस cos x नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर। आया समझ में, आया समझ में, तो आप कमेंट कीजिएगा यस सर आ गया समझ में, यस सर आ गया समझ में। तो फिर अगला क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले आप एक बार क्लास को शेयर करें, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर करें। एलो लवल जी डी दिए थे, अच्छा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर छोटू, बिल्कुल राइट आंसर, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं इसी पर, ना पता है y बराबर क्वेश्चन दे दिया 3 साइन 3x स्क्वायर, y बराबर 3x स्क्वायर हो तो d2y बटा dx2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6x, बी में दिया गया है माइनस 6x, सी में दिया गया है 6x स्क्वायर, डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा, ग्रुप में एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा और जवाब दिया जाए। जिनको जो जवाब देंगे उनका नाम लिया जाएगा। एलोन लवल जी, चलिए डी, इसका क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। y बराबर 3x स्क्वायर हो तो, y बराबर 3x स्क्वायर हो तो, y बराबर 3x स्क्वायर हो तो इसका जवाब दिया जाए। इसका आंसर क्या होगा, चलिए चलिए जवाब आप नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। चलिए जवाब दिया जाए। इतना कमेंट कीजिए कि कमेंट भर जाए, समझ गए, इतना कमेंट कीजिए कि कमेंट भर जाए। चलिए चलिए जवाब नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा कैडी अखिलेश राज जी, दूसरा कैडी दिए हैं, अच्छा देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ना, उससे क्या होगा और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये घंटा का क्लास चलेगा। चलिए अखिलेश राज जी दूसरा कैडी, एलोन लवल जी दूसरा कैडी, एलोन लवल जी दूसरा कैडी। अच्छा अच्छा एक बार क्लास को शेयर कीजिए ना, क्लास को शेयर कर दीजिए और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। चलिए समझिएगा, सबसे पहले क्लास को समझना है। दूसरा कैडी, दूसरा कैडी, अच्छा ठीक है, समझिएगा, सबसे पहले समझना है। अब इसको बनाते हैं। कह रहा है कि डबल डीसी, यानी एक बार डीसी करेंगे फिर दोबारा डीसी करेंगे, ठीक है। चलिए 3x स्क्वायर के एक बार डीसी करेंगे तो
एक्स और 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी 6x आ जाएगा। अब 6x के डीसी करेंगे तो आंसर आएगा 6, इसलिए इसमें 6 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 16 हो तो d2y बटे dx2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5x, बी में दिया गया है -5x, सी में दिया गया है 5, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बताया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं, देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। चलिए जवाब दिया जाए। क्वेश्चन कर दिया y बराबर 5x स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पहले समझना है। y बराबर 5x स्क्वायर। अच्छा चलिए तीसरा कर डी, एलन लभा जी तीसरा कर डी। चलिए वकील कुमार, रहीश राज, आप सब जवाब दीजिए। एलन लभा जी तीसरा कर डी, अखिलेश राज जी तीसरा के डी। और स्टूडेंट को एक बार शेयर कीजिए ना, ग्रुप में शेयर कीजिए और कहिए कि चलिए लाइव क्लास शुरू हो गया, क्योंकि आज ही डीसी का लास्ट क्लास है। कल से क्लास आपका चालू होगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का क्लास कल से चालू होगा। लास्ट क्लास है, समझ गए, डीसी का लास्ट क्लास है, समझ गए, पहले समझना है। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए तीसरा कर दिया अखिलेश राज जी, तीसरा कर दिया, हाँ अखिलेश राज जी ने शेयर किया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए चलिए बाबू ध्यान से समझना है। y बराबर 5x स्क्वायर हो प्लस 16 हो तो इतना कमेंट कीजिए कि भर जाए कमेंट। चलिए समझिए। अब देखिए, अब डीसी करते हैं, ठीक। तब 5x स्क्वायर, इसका तो डीसी 0 हो ही गया, खत्म कहानी, इसका करिए। अब यानी बच गया 5x स्क्वायर। अच्छा यही क्वेश्चन माना है, यही क्वेश्चन माना है। अब बताइए, यही क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज है। तो यहाँ इसका आंसर आया था, चलिए एक बार बना ही देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। 5x स्क्वायर यानी एकरा एक बार डीसी करेंगे तो आएगा 10x, ठीक है। अब एकरा एक बार डीसी करेंगे तो आएगा 10, 10 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दें, अगला क्वेश्चन दे बाबू, अगला क्वेश्चन दे। और स्टूडेंट को जोड़िए, कंपटीशन में पढ़िएगा, कंपटीशन में बहुत अच्छा साबित हो पाइएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन दे देते हैं, चौथा क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है y बराबर sin x हो तो d2y बटा dx2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है sin x, बी में दिया गया है माइनस cos x, सी में दिया गया है माइनस sin x और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, माइनस sin x है। चलिए जवाब दिया जाए, जवाब दिया जाए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दें, फिर चलते हैं आगे। चलिए चौथा के सी, लभ जी चौथा के सी दे रहे हैं, इतना कमेंट कीजिए कि भर जाए। अखिलेश राज जी आप कहाँ हैं, जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए और स्टूडेंट को जोड़ा जाए, समझ गए। और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो क्या होगा। चलिए चौथा के सी अखिलेश राज जी, चौथा के सी, चौथा के सी लभ जी, चौथा के सी, अच्छा ठीक है। चलिए समझिएगा, अब इसको बनाते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे छोटू, जल्दी जल्दी चलेंगे। चलिए चौथा के सी, चौथा के सी, अच्छा ठीक है। वकील कुमार जी आप भी जुड़िए और जवाब दीजिए, नहीं आएगा आप समझिए। चलिए क्योंकि हमारा सेट 1 है जो सिर्फ चलेगा डबल डीसी पर, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। y बराबर sin x हो तो d2y बटे dx2 का मान क्या होगा। अच्छा sin x के एक बार डीसी करेंगे तो cos x आएगा और cos x के दोबारा डीसी करेंगे तो आएगा माइनस sin x। अब माइनस sin x कौन है बाबू, माइनस sin x कौन है बाबू, माइनस cos sin x किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सी इज बिल्कुल राइट आंसर, सी इज बिल्कुल राइट आंसर। तो अखिलेश राज जी, एलन लभल जी, दोनों का आंसर सही हो गया सी, कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेट का लास्ट क्वेश्चन। और अगला इस क्वेश्चन को कहिए कि हम ही बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे। सबसे पहले कौन बनाते हैं यही देखेंगे, अगला क्वेश्चन में सबसे पहले कौन बनाते हैं यही देखेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा। 5वां क्वेश्चन, y बराबर 6x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 18 हो तो d2y बटे dx2 का मान क्या होगा। नजर आ रहा है छोटू, नजर आ रहा है। चलिए सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, एक बार क्लास को शेयर कीजिए। ऑप्शन दे छोटू, ऑप्शन दें, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 12x प्लस 16
बी में दिया गया है खाली 12x, सी में दिया गया है खाली 12 और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है छोटू, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ दिया कि y बराबर 6x स्क्वायर हो तो 6x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18 हो तो d2/dx2 का मान क्या होगा। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दे छोटू, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर। 5वां के सी अखिलेश राज जी ने दिया है, 5वां के सी। अच्छा ठीक है, और जवाब दीजिए। लवल जी आप भी जवाब दीजिए, और देख रहे हैं वो भी जवाब दीजिए। सबको कह रहे हैं सब जवाब दीजिए, समझ गए हैं। चलिए 5वां का सी, 5वां का सी। अक्षय कुमार जी आप सब जुड़िए, जुड़कर क्लास में जवाब दीजिए। चलिए हेलो लवल जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं यानी हल कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा, सोल्व कीजिए। अच्छा अखिलेश राज जी ने दिए हैं 5वां के सी। अच्छा ठीक है, और जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए। स्टूडेंट जुड़िए, स्टूडेंट को जोड़िए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। सबसे पहले क्लास को शेयर करें, सबसे पहले क्लास को शेयर करें और फिर जवाब दें। देखते हैं कौन कंपटीशन में आखिर जीत पाते हैं। चलिए और जवाब दीजिए। y बराबर 6x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 18 हो तो d2/dx2 का मान क्या होगा। चलिए तो इसको बेहतरीन ढंग से करेंगे तो एक बार डीसी करेंगे तो 6 दूनी 12x प्लस 16x के डीसी 16, यानी एक बार डीसी करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 12x प्लस 16। अब एक बार दोबारा डीसी करेंगे, दोबारा डीसी करेंगे तो 16 के डीसी 0 और 12x के डीसी 12, यानी 12 जहां है राइट आंसर, सी इज बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चले, अगला सेट पर चलेंगे। सेट खत्म हो गया। लोन भाई 5वां का सी बिल्कुल सही जवाब दिए थे, 5वां का सी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला सेट पर चलेंगे, अगला सेट पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, कहिएगा कि सर इसमें आप जवाब दीजिए तो कितना में कितना सही बनाएं। एलो लभल जी अखिलेश राज जी आप सभी जवाब दीजिए कि कितना में कितना सही बनाएं। 5 क्वेश्चन मिला, 5 क्वेश्चन में कितना सही बनाएं बताइए। इससे क्या होगा दोनों बताइएगा, जो जो देख रहे हैं वीडियो को सब स्टूडेंट बताइए कितना में कितना सही हुआ। 5 में 3, 3 में 5, सॉरी 5 में 3, 5 में 4 बताया जाए। चलिए बताया जाए छोटो। देख लेते हैं कितना में कितना सही किए हैं आप लोग। अगला कहिएगा कि सर अगला सेट हम ही बनाएंगे, सीधे कहिए कि अगला सेट हम ही बनाएंगे। चलिए जवाब दिए कि कितना में कितना सही बना। टोटल सही 5 में 4 सही अखिलेश राज जी का, अलियन लाभा जी का टोटल में टोटल सही। अच्छा कोई दिक्कत नहीं अखिलेश राज जी, अगला टाइप पर कहिएगा कि जी हाँ हम ही बनाएंगे सब सही। ठीक है, देख लेते हैं अगला 5 में 5 सही कौन स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है, सेट नंबर 2 पर चलेंगे। कहेगा कि जी हाँ अगला हम 5 में 5 हम ही बनाएंगे। कौन बनाएंगे? हम ही बनाएंगे। चलिए y बराबर, ध्यान से समझना है, सबसे पहले ध्यान से समझना है। y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, देन डी वाई बटे डी एक्स बराबर ऑप्शन नंबर ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और बी में दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, सी में दिया गया है कॉस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस साइन एक्स, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए कि अगला क्वेश्चन कौन जवाब आखिर दे पाते हैं। क्वेश्चन मिल गया है सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, कहिए कि जी हाँ हम ही बनाएंगे। देख लेते हैं कौन पहले जवाब देते हैं। चलिए शशि सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जवाब दिया जाए। y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है छोटू, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। चलिए सोल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सोल्व कर जवाब दीजिए। चलिए जवाब दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जवाब आप दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा।
जो जवाब देंगे और कहिए कि हाँ हम ही बनाएंगे, 5 में 5 सही हम ही बनाएंगे अगला ई वाला सेट में। चलिए शशि सिंह ने दिए हैं ए। आपको बता दें कि आप क्लास 20 मिनट आपका गैप हुआ, उसमें डबल डीसी खत्म हो गया है। चलिए क्वेश्चन ले लेंगे, डबल डीसी से भी लेंगे। एलो लभर जी आप कहाँ रह गए जी, जवाब दिया जाए। इतना कमेंट कीजिए कि भर जाए। पहला के अच्छा ए, अखिलेश राज जी ने दिए हैं, पहले डी दिए फिर ए दे दिए। अच्छा ठीक है, सबके इंसाफ होगा, देखते हैं सबके इंसाफ होगा। सबसे पहले साइन एक्स के कोई डीसी पूछे, साइन एक्स के कोई डीसी पूछे तो कौची बताइएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब माइनस कॉस एक्स के डीसी पूछे, माइनस लिख दिया, कॉस एक्स के डीसी पूछे तो क्या चाहिए होगा, माइनस साइन एक्स, तब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, प्लस है तब प्लस टेन एक्स के डीसी कोई पूछे तो सेक स्क्वायर एक्स। जॉन ऑप्शन में है, राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। बाई बराबर, अगला क्वेश्चन में फंस जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है डबल डीसी दे देगी, देखिए डबल डीसी में आप फंस जाइएगा कि नहीं। चलिए हल्के क्वेश्चन देगा डबल डीसी में। बाई बराबर टेन एक्स हो तो d2y अब बटे dx2 का मान क्या होगा, डबल डीसी करने के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर ए में है टेन एक्स, बी में दिया गया है माइनस टेन एक्स, सी में दिया गया है माइनस, वहां नीचे लिख लेने दीजिए, सी में दिया गया है माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए, ये क्वेश्चन में तो आप फंस गए फंस गए ना, यही है डीसी, यही है, फंसा देगा आपको, फंसा देगा आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फंस जाइएगा आप। चलिए डी होगा, क्वेश्चन नंबर दीजिए, दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। चलिए एलो लभर जी आप सोल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अखिलेश राज जी दूसरा कर डी, शशि सिंह जी दूसरा कर डी, बहुत अच्छा। चलिए चलिए छोटू और जवाब दिया जाए। सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कीजिए ना, कहिए कि चलिए लाइव क्लास है, बस एगो कॉपी लेकर बैठ जाना है, वो कलम लेकर बैठ जाना है, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं जैसे जैसे बताते जाइए। दूसरा कर डी, एलो लभर जी दूसरा कर डी। अच्छा अब आपको इंसाफ होगा कौन सही बनाए हैं, और हम कहे हैं कि सही सही मतलब इंसानियत से बताइएगा कि सेट 2 खत्म होगा तो हम पूछेंगे कि कितना में कितना सही आपसे बना, समझ गए। और वो बात पूछेंगे, आपको बताना होगा कि कितना में कितना सही बना था। एलो लभर जी दूसरा कर डी। सबसे पहले आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए ना, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिएगा, समझिएगा। चलिए छोटू और जवाब दीजिए। अखिलेश राज जी आप कहाँ हैं, दूसरा क्रेडिट दे दिए हैं, अच्छा ठीक है। अब बनाते हैं, अब बनाते हैं, अब बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इंसाफ करते हैं कि किनका सही हुआ, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा छोटू, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। एलो लभर जी दूसरा क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए एक बार टेन एक्स के डीसी करेंगे तो कितना आएगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स के डीसी करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले यही बात के तो समझना है, बात यही समझना है, और फंस जाइएगा नहीं समझिएगा तो। ध्यान से समझना है, सबसे पहले बात को समझिए, बात क्या चीज कह रहा है, बात आखिर कह रहा है क्या चीज, ये समझिए। क्वेश्चन आ गया कि टेन एक्स के डीसी क्या होगा, तो सिंपल सा जवाब हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, क्या चीज हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब समझिएगा, अब बात को समझना है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स के डीसी कोई करेगा, कोई पूछेगा कि सेक स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा, क्या चाहिए बाबू, सेक स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा, तो आप बताया जाए। सेक स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा, तो कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। सबसे पहले आप ये बात बताइए कि सेक एक्स का डीसी क्या होता है। चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला समझना है, समझ गए। चलिए सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन दे दिया कि y बराबर टेन एक्स हो, y बराबर कितना हो बाबू, टेन एक्स हो तो d2y बटे dx2 का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं किए, सबसे पहले टेन एक्स के एक बार डीसी किए तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स के कोई डीसी पूछे, सेक स्क्वायर एक्स के कोई डीसी पूछे तो बताइए सेक एक्स के डीसी कितना होता है, सेक एक्स के डीसी कितना होता है, बताया जाए। सेक एक्स का डीसी कितना होता है,
सेक एक्स का डीसी होगा कितना बाबू, टेन, सेक एक्स के डीसी होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, समझिएगा ध्यान से, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ध्यान से समझिएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब समझिएगा ये तो सेक स्क्वायर एक्स का डीसी हुआ, सेक एक्स का डीसी हुआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा लगता है क्वेश्चन को कल बताना पड़ेगा, क्वेश्चन को कल बता देंगे, ठीक है। चलिएगा समझिएगा, क्वेश्चन दे दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स के डीसी, ये कल आपको बताया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन को रद्द कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन के जगह पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही खाली मान चेंज कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बड़ी क्वेश्चन आएगा, समझ गए। चलिए y बराबर, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से समझना है। सबसे पहले y बराबर क्वेश्चन दे दिया cos x, हाँ ये बनाइए, cos x हो तो d2y/dx2 का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है माइनस साइन एक्स, बी में दे दिया गया है tan x, सी में दे दिया गया है माइनस cos x और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, बताया जाए। वो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कल लाइव क्लास, कल इंटीग्रेशन का क्लास चालू करेंगे, उस समय बताइएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा छोटू, सबसे पहले समझना है, इसका जवाब दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन चेंज हो गया छोटू, समझ गए, दूसरा का सी क्या चीज माइनस cos x होगा। अच्छा समझ आते हैं, सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले समझना है छोटू, सबसे पहले समझना है। एलोन लभर जी दूसरा का सी, शशि सिंह जी आप जवाब दीजिए। चलिए समझिएगा, cos x के एक बार डीसी करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको दूसरा बार डीसी करेंगे तो माइनस चिन्ह को घर से बाहर करेंगे, साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का डीसी cos x यानी माइनस cos x इज राइट आंसर। चलिए सी इज बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप पर चलेंगे, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे छोटो। सबसे पहले बात को समझना है, समझा जाए तो आप एलोन लभर जी का भी सही हुआ, दूसरा का सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से सेट तैयार किए हैं, उसमें से क्वेश्चन लेते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन में आप फंसिएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन सेट में से लेते हैं, सेट में से दिए हैं क्वेश्चन जोन लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले समझना है, सबसे पहले समझना है छोटू, चलिएगा सबसे पहले समझिएगा। हाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, कहेगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन ले लिए। तीसरा है d/dx। सबसे पहले समझना है क्वेश्चन कैसे लिया गया है, जे लिम x टेंज टू 0, ठीक है, टेंज टू 0 cos 3x हो तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, समझना है, माइनस साइन 3x। ये क्वेश्चन में पूछेगा तब पूछेगा, VVI है, बहुत VVI है बाबू, VVI है क्वेश्चन, ठीक है। माइनस साइन 3x माइनस cos 3x, और सी में दिया गया है 1 और डी में दिया गया है 0, समझा जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए छोटू, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, इतना आशा है कि ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, सबसे पहले समझना है, ठीक है। चलिए एलोन लभर जी आप समझिए, सबसे पहले समझिए। चलिए जवाब, ये हम पढ़े भी नहीं हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं, ये तो हम पहले ही कह दिए कि आप नहीं पढ़े हैं, ना पढ़ाए हैं अभी, लेकिन पढ़ाते हैं। अगर कोई बाबू ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि लिम x टेंज टू 0 और क्वेश्चन में दे दिया 5x, अब इसका मान पूछे कि इसका मान क्या होगा, x के जगह पर 0 रखने के लिए कह रहा है, यानी 5 गुना 0, 0 में गुना करेंगे 0, कोई दिक्कत। उसी तरह से cos 3x कह रहा है, यानी cos 3 गुना 0, यानी cos 3 गुना 0, यानी cos 3 में 0 से गुना करेंगे आएगा cos 0। आहा, कहेगा कि सर इतना हल्का हो गया। अब cos 0 के हम डीसी करेंगे, cos 0 के हम डीसी करेंगे, तो सबसे पहले समझना है, सबसे पहले समझना है छोटू, cos 0 का डीसी क्या होगा जी। अब देखिए, अब क्वेश्चन दे दिया कि cos 0, ये तो y के मान निकालें, cos 0 के मान होता है 1, अब 1 का डीसी क्या चीज होता है बाबू, 0, तो 0 ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे बनेगा, आया समझ में, आया समझ में तो कहिए कि यस सर आ गया समझ में। अखिलेश राज जी, शशि सिंह जी, आपको समझ में आया तो आप कहिए कि हाँ सर आ गया है समझ में।
चलिए, आया समझ में? तो एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन ले बाबू, एक बार इजाजत दे दीजिए, आप लाइक के बटन दबा दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपका इजाजत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेट का चौथा क्वेश्चन। अब हम अंत में पूछेंगे कि सेट में कितना सही किए हैं आप, तो आपको बताना होगा इंसानियत पूर्वक। चलिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन है चौथा नंबर। दम यही सेट पर लेंगे क्वेश्चन बाबू। सबसे पहले d/dx लिम x टेंज टू 1 दे दिया cos 4x बराबर क्या होगा, या 0 दे देते हैं। लिम x टेंज टू 0, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है 1, बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है 2, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, बताया जाए छोटो, बताया जाए इसका आंसर क्या होगा, ये तो जल्दी बता दीजिएगा आप। चौथा का भी, चौथा का भी, चलिए चौथा का भी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एलोन लभा जी, शशि सिंह जी, इतना कमेंट कीजिए कि आप कमेंट भर जाए, समझ गए? जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि 2 सेट हुआ है, 5 सेट खत्म करना है। आप पर निर्भर करता है कि जितना जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ नहीं, x के जगह पर 0 रखना है, यानी 4 के x के जगह पर 0 रखेंगे, यानी 0 में 0 से गुना करेंगे बाबू, आ जाएगा 4 में 0 से 0। cos 0 के मान 1 होता है, 1 का डीसी क्या होता है 0। बीज बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे बाबू। चलिए, 5वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलिए। तो d/dx लिम x टेंज टू 0 cos 5x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, बी में दिया गया है 5, सी में दिया गया है -5, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले समझा जाए फिर बनाया जाए। चलिएगा, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एलोन लाभा जी, चौथा का भी, 5वां क्वेश्चन दे रहे हैं, चौथा का भी तो सही हो ही गया। 5वां क्वेश्चन दिए हैं, 5वां क्वेश्चन का देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। और इसी प्रकार से ये सेट हमारा खत्म हो जाएगा, इसी प्रकार से ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। चलिए, 5वां का ये एलोन लाभा जी, 5वां का ये शशि सिंह जी, सब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इतना जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि आपको भी लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। आखिर हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए, और जल्दी जल्दी कमेंट को भरिए एकदम जल्दी जल्दी, फिर चलेंगे अगला सेट पर। चलिए, ए सब मतलब सब स्टूडेंट का आंसर है ए। अच्छा, अब समझते हैं बाबू, x के जगह पर 0 रखना है, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, यानी cos 0 का मान 1, 1 का डीसी 0, ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार से आप सब लोग इंसानियत से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि आप 5 में 5 सही कौन किए थे, और जितना सही किए थे आप कमेंट कीजिए कि सर 5 में 1 सही, 5 में 3 सही। बताया जाए छोटो। फिर अगला सेट पर चलेंगे, सेट नंबर 3 पर चलेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बोर्ड को साफ करते करते आप सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला सेट हम जल्दी चालू कर देंगे। सेट 2 खत्म हो गया, सेट 3 पर चलेंगे आप। चलिए, सेट 3 में आप, सेट 3 सब, आज डीसी का लास्ट क्लास है, कल से क्लास आपका चालू होगा आईसी का, इंटीग्रेशन का, समझिएगा ध्यान से। चलिए बाबू, सब कमेंट कर दिए, एक बार पढ़ लें। चलिए, सेट नंबर 3 है आपका, सेट नंबर 3 है। देख लेते हैं कि कौन स्टूडेंट कितना सही किए हैं। चलिए देख लेते हैं कौन स्टूडेंट कितना सही किए हैं। चलिए बाबू, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सबसे पहले क्लास को शेयर करिएगा, फिर चलेंगे अगला टाइप पर, समझ गए? चलिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। चले छोटो, कोई दिक्कत? फिर चलेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। देख लेते हैं कि कौन जवाब दिए हैं आखिर। बामा, अच्छा देख लेते हैं किनका जवाब आया है। हाँ, 5 में 4 सही। हेलो लभर जी, अखिलेश राज जी दे रहे हैं 5 में 5 सही। चलिए शशि सिंह जी, आप जवाब दीजिए
कितना में कितना आपसे सही बना, कितना में कितना सही आपसे बना। अगला सेट पर चलेंगे बाबू, अगला सेट नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से ले लिए, सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ से ले लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट कितना पढ़ने में तेज हैं, कितना अपना नॉलेज का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में गए? चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहले आपकी यही सोचना है कि ये क्वेश्चन हम सब बना देंगे, सब सही बनाएंगे। नोट कॉपी पर बनाइएगा। बाई बराबर, क्योंकि सेट का क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बट्टा रूट अंडर। सबसे पहले हिम्मत नहीं हारिएगा, बनाइएगा, गलत या सलत बनाइएगा, ऑप्शन का सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब नहीं हुआ फिर हम बताएंगे हो तो dy/dx का मान, dy/dx का मान। सबसे पहले बाबू ध्यान से समझिएगा और हमें आशा है कि आप लोग जवाब दे पाइएगा और आप दीजिएगा। समझ गए? चलिए ऑप्शन में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है साइन एक्स और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए बाबू हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ 20 सेकंड का समय देते हैं, सिर्फ 20 सेकंड का। अब 20 सेकंड में आप बनाइए। पीयूष राइडर, पीयूष जी ठीक है, आप पढ़िए ध्यान से। इस क्वेश्चन को सिर्फ 20 सेकंड समय देंगे, सिर्फ 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड समय दिया जाएगा, सिर्फ 20 सेकंड। अब बनाइए, चलिए बनाने में लगे रहिए। सिर्फ 20 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अखिलेश राज जी, हेलो लभल जी, 20 सेकंड, 15 सेकंड हो गया है, 15 सेकंड हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए। हेलो लभल जी, सब जवाब दीजिए। शशि सिंह जी, सब बनाइए, इसको बनाकर जवाब दीजिए। सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? शशि सिंह ने दिए हैं डी। अच्छा हम लास्ट से ज्वाइन किए थे, 3 में 3। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कीजिएगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा हम यहाँ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा हम यहाँ बनाएंगे। चलिए अखिलेश राज जी का भी आंसर नहीं आया है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट आप कीजिए। एलोन लभल जी आप भी कमेंट कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं बाबू, शेयर कर दीजिएगा एक बार, और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे जो बोर्ड, जिनका बोर्ड का एग्जाम है। शेयर कीजिएगा, उनका नाम भी यहाँ पता चलता है, उनका नाम भी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए बाई बराबर साइन एक्स, समझिएगा। चलिए जी, चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप 20 सेकंड 1 मिनट ले लिए लगता है, 1 मिनट समय हो गया छोटू। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ऐसा कमेंट कीजिए कि आपका जवाब भी, मतलब फेसबुक कंपनी भी सोचे कि हाँ कहाँ से इतना जवाब आ रहा है। सिर्फ आप जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दिया जाए। नहीं जवाब आ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। चलिए 1 का डी, एलोन लभा जी 1 का डी, बहुत अच्छा। अखिलेश राज जी बनाने में लगे हैं, ठीक है। सही में सही बताइएगा, कितना में कितना, यानी एलोन लभा जी का 5 में 4 सही हुआ था, ठीक है। 5 में 5 अखिलेश राज जी के सही हुआ था। इंसानियत से बताइएगा छोटू, सब स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए, एक स्टूडेंट कमेंट कर दिए हैं, दूसरा बार भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कमेंट करते रहिए। चलिए चलिए तो आपको बनाएं बाबू, बनाएं छोटू। चलिए तो बनाएं, चलिए बनाते हैं। सब समझिएगा, सभी के समझना, एक ध्यान से समझिएगा। अच्छा आप कभी छोटा गो में पढ़े होंगे एक फार्मूला, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला तो आप पढ़े हैं, अभी फार्मूला पर ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। a के मान लेंगे साइन एक्स और b के मान लेंगे कॉस एक्स, और साइन एक्स और कॉस एक्स के क्या चीज करेंगे बाबू? स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा अब बात बताइए, अब आपसे पूछते हैं, आप छोटा गो में ए भी फार्मूला पढ़े हो, पहले इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बाबू? सिर्फ फार्मूला पर बैठाए, कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। आपका क्लास उतना जल्दी जल्दी आगे की ओर खत्म होगा। ये समझ में आया कैसे तोड़ें? समझ में आया छोटू? समझ में आया तो आप लाइक के बटन टिपिए, हम समझ जाएंगे कि समझ में आ गया है। चलिए चलिए कमेंट अखिलेश राज जी, चलिए हाँ चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ भी नहीं किए थे, अब देखते हैं आगे। लगता है अखिलेश राज जी बना रहे हैं, बहुत अच्छा बनाइए।
तब तक हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब एक फार्मूला पढ़ेंगे छोटा गो में, साइन, छोटा गो में नहीं मतलब 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं होंगे आप लोग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान हम डायरेक्ट एक बैठा देंगे। क्या चीज बैठाएंगे बाबू? एक। सबसे पहले समझना है, सबसे पहले समझना है जी, सबसे पहले समझना। नहीं समझ में आया? ऐसा कभी हो ही नहीं देंगे कि नहीं समझ में आएगा। ये फार्मूला कैसे आ गया? कौन फार्मूला छोटो? कौन फार्मूला? सबसे पहले समझना है कौन फार्मूला आपको नहीं समझ में आया। सबसे पहले समझिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए? कौन फार्मूला नहीं समझ में आया? ई वाला बाबू फार्मूला आप 10th में 9th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ गए? a प्लस बी। अच्छा, ये वाला फार्मूला बाबू, a प्लस बी का फार्मूला आपका अलजेब्रा मेथड से हो गया। अलजेब्रा में पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना है 10th क्लास में। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ भी नहीं किए थे। a के मान लिए साइन एक्स, बी के मान लिए कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बस मान तो बैठाए हैं। और फिर एक आया फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चलिए अब बात बताइएगा, अब समझ में आया? समझ में आया? आप कमेंट कीजिएगा छोटो, ये तो पता है। चलिए ठीक है, अब आगे समझिएगा। आप समझिएगा, इतना के बदले हम लिख सकते हैं एक प्लस है तब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझिएगा, ये अभी बाई के मान ज्ञात कर रहे हैं बाबू, ठीक है। समझिएगा, एक फार्मूला ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी बाई का मान नहीं ज्ञात कर रहे हैं, फार्मूला ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतना समझ में आया बाबू? ये कहाँ से आया? सबसे पहले समझना है, ये कहाँ से आया? जो समझ में आया छोटो? चलिए समझिएगा छोटो, ये समझ में आया? 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहाँ से आया? जल्दी जल्दी कहिएगा तो आप आगे बढ़ेंगे हम। चलिए मंजीत कुमार जी अभी जुड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए छोटो, अब समझाते हैं। एक फार्मूला और पढ़े होंगे, क्या चीज फार्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है बाबू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला एक पढ़े होंगे, इसका फार्मूला पढ़े होंगे साइन 2 थीटा। अब समझना है, यानी इतना के जगह पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा का मान है एक्स, तो लिखेंगे एक्स। इतना समझ में आया छोटो? सबसे पहले समझना है, इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया आपको? पहले ये कमेंट कीजिए, इतना समझ में आ गया? MB खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, समझिएगा। 1 प्लस साइन 2x का मान क्या होगा? समझना है ध्यान से। समझ गए मंजीत कुमार जी? समझिएगा ध्यान से। ई समझ में आया छोटू? ई समझ में आया? तब बाबू साइन स्क्वायर यहाँ समझना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ध्यान समझिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, कुछ भी किए हैं, इतना को जगह पर 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझिएगा बाबू। अब समझना है, इसको बराबर था, ध्यान से समझना है। तो हमारा फार्मूला निकल गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा बाबू? रूट में, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। ये बात समझ में आया बाबू? ये बात समझ में आया? सिर्फ समझाने के लिए इतना के बदले इतना लिखने के लिए हमको इतना लाना पड़ेगा। चलिए समझ में आया? सबसे पहले समझना है, ये कहाँ से आया समझ में छोटो? एक बार कमेंट कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर के क्वेश्चन में टकरा सकता है, तो आप क्या कीजिएगा टकरा जाएगा तो? सबसे पहले समझना है। चलिए मंजीत कुमार जी, चलिए एलोन लवल जी, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए बाई बराबर अब चलेंगे कि बाई बराबर मान क्या होगा। बाई बराबर इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं,
रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। इससे ये खत्म एक मरतब यानी y बराबर 1। अब एक डीसी करेंगे यानी 1 के डीसी करेंगे तो आएगा बाबू 0। 0 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। सेट 3 का पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन बना पाते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ गया मंजीत कुमार जी? यस, चलिए बिल्कुल राइट आंसर। सबसे पहले समझना है छोटू, सबसे पहले समझना है क्या चीज हुआ है लभ जी, बताइए। नहीं समझ में आया का? ठीक है, ठीक, रुक जाते हैं। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा छोटू। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, बैक कर लीजिएगा। समझ गए? चलिएगा अब चलें आगे। एक बार कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया। आगे चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा और इजी क्वेश्चन इजी वे में तैयार करेंगे। क्वेश्चन कुछ और है। क्या चाहिए बाबू? क्वेश्चन ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है? चलिए तो आगे चलें। लाइक के बटन को टिपिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? लाइक के बटन टिपिए, आगे बढ़ते हैं। मंजीत कुमार जी एक बार आप ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पर चले छोटू। 1 प्लस साइन x है। क्या जी छोटू आप कह रहे हैं? ओह सॉरी, क्वेश्चन में गलत हो गया था छोटू। यहाँ पे साइन 2x है, ठीक। अब किस सेट में क्वेश्चन देखें। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटू कि आप सपोर्ट किए। क्वेश्चन में सेट में साइन 2x था लेकिन हमको 2 छूट गया था, इसलिए बहुत बहुत मतलब सॉरी कहते हैं। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा दिक्कत होता है। देखिए यहाँ 2x था लेकिन हम ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन झटपट में लिख रहे थे इसलिए गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, आप ध्यान देते हैं। कहाँ गलत है आप ध्यान देते हैं। अक्सर मतलब अगर माना जाए तो सही स्टूडेंट उसी को कहते हैं जब टीचर पढ़ा रहे हैं और वह गलत कहाँ कर दिए वो बताते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का जवाब कौन दे पाते हैं जल्दी। हमको लगता है कि अगला क्वेश्चन में आप फंसिएगा, लेकिन कौन पहले देते हैं जवाब ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि कौन पहले जवाब दे पाते हैं। समझिएगा, सबसे पहले समझना है। मार्कर कहाँ रख दिया बाबू? सबसे पहले समझना है, कहाँ रखा गया जी? चलिए ठीक है, दूसरा मार्कर का यूज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे दिया, y बराबर cos x, y बराबर cos x या cos इनवर्स x हो तो dy बटे dx का मान क्या होगा? फार्मूला आ गया, फार्मूला आ गया छोटू। सबसे पहले समझना है, ये फार्मूला आ गया। नजर आ रहा है आपको बाबू? नजर आ रहा है आपको? चलिए फिर आगे चलेंगे ना तो चलिएगा। क्वेश्चन दे दिया है y बराबर cos इनवर्स x। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले समझ में आएगा, आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी में दिया गया है -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी में दिया गया है -1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, जवाब दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि लाइव क्लास है जो जल्दी खत्म हो सके। मंजीत कुमार जी सी दे रहे हैं, एलोन लभर जी दूसरा का बी दे रहे हैं, दूसरा का बी दे रहे हैं छोटू। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सब को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बाबू आपको समझना है क्वेश्चन आखिर कैसे पूछ दे, ये समझना है। ध्यान से समझना है छोटू। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन आखिर कैसे देगा, समझ गए?
चलिए तो ध्यान से समझते हैं। अब बताइए कि आखिर और जवाब दीजिए, और स्टूडेंट जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और जवाब दिया जाए छोटू, इसका आंसर क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। और जवाब दीजिए, और स्टूडेंट जवाब दीजिए, इतना में काम नहीं चलेगा। और जवाब दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। चलिए तो जो स्टूडेंट सी दिए हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। समझ गए? आप समझिएगा इसका आंसर, सही आंसर आखिर क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। इसका राइट आंसर होता है -1/√√1 - x²। ये कौन ऑप्शन में है बाबू? ये कौन ऑप्शन में है? वही आंसर सही है। समझ गए? ये कौन ऑप्शन में है वही आंसर क्या चीज हुआ आपका? सही हुआ, बिल्कुल राइट हुआ। यहाँ है ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर, बी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए